जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास जो मैथ अबे का जल्दी बोल, कल एनसीईआरटी सुबह बुक है पनवेल निकलना है। उसको देख रहे हैं। इसमें 10th क्लास में सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो हम देखेंगे जो एनसीईआरटी सब बेस होगा। एनसीईआरटी बुक से टोटल के टोटल क्या होगा, सॉल्यूशन होगा और अदर कोई नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक है। देखिए इसमें सबसे पहले चर्चा किया जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है इसको पहले देख लेते हैं, है ना। देखिए ठंडा का मौसम है, ज़रा सा एकदम बिहार ख़राब बह रहा है, इसीलिए एकदम पेन मोड़ के एकदम वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। लेकिन वीडियो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है जो हम देख लेते हैं। हालांकि चैप्टर तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से जो ज़रूरत है वह ज़रूरत भर को ही हम देखेंगे कि ज़रूरत लायक है। बाद में जो बचेगा उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसकी चर्चा अगर कर लिया जाए तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ हैं, जैसे अगर देखा जाए कि इम्पोर्टेंट चैप्टर में, है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी बोले तो महत्वपूर्ण पाठ, है ना। तो अगर देखा जाए जितना जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण पाठ है कौन कौन पढ़ना उसमें ज़रूरत है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एक में अगर बात किया जाए यानी कि इसमें जो मेनली 7 हैं जो बहुत ज़रूरत है। 7 नहीं, ऐसे तो 7 होना ज़रूरत है, लेकिन 7 बोल रहे हैं। 7 पहला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो एक हो गया पहला। दूसरा है कि सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी। तीसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चौथा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। पांचवा है त्रिभुज। छठा त्रिकोणमिति परिचय। और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि हमारे लिए है ना, जो इतना चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको हमें करना है और इसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे बारीकी से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है या जो महत्वपूर्ण है ना, तो पहले महत्वपूर्ण जो है उसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनाते हैं, बाकी बात जो बचेगा उसको भी बेहतरीन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में देखेंगे। देखिए जो 3 नंबर पाठ में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सूत्र यानी फार्मूला, कि इसको जो बेसिक जो सूत्र है जो कॉमन प्रयोग होते रहता है इसमें, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। उसको बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो इम्पोर्टेंट सूत्र है से देख लेते हैं। और इसका सूत्र देखा जाए, सूत्र जो कि हम लोग बोलते हैं इसे क्या, फार्मूला। देखिए बेस
टोटल के टोटल हिंदी से चर्चा होगा और हिंदी रिलेटेड से पढ़ाई होगा। इसमें अंग्रेजी कोई फेट फाट ना, हाला दोनों घसीट पसीट के चलेगा अपना, तेल दिक्कत ना लेना है कि इंग्लिश और हिंदी। ठीक, सूत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र पूछेगा वो 2-4 हैं जिसको आपको पूछे। पहला पूछेगा ये कि रैखिक समीकरण का पूछेगा कि स्थिति बताइए, कि रैखिक समीकरण का स्थिति क्या है, यानी कि संगत असंगत हल है कि ना है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो ये सब अपना पूछता है। और उसके बाद और कुछ पूछ सकता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की हल करने की विधि। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला है कि जे ना रैखिक समीकरण की हल करने की विधि, रैखिक समीकरण की हल करने की विधि, हल करने की विधि। हल करने की विधि मेनली 4 है, ठीक, 4 है, जिसमें पहला है रैखिक समीकरण के हल करने की विधि कितनी है? 4, जो कि पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, एंड जो चौथा है उसे बोलते हैं ग्राफीय विधि। यानी कि जो रैखिक समीकरण में जो हल करने की विधि, यानी कि हल जो करने की विधि 4 है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि और ग्राफीय विधि, यानी कि 4 के 4 इसमें है। और अब आपसे पूछ सकता है अगला कि रैखिक समीकरण की स्थिति, यानी कि रैखिक समीकरण की, देखिए मात्रा पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा बहुत मात्रा के इग्नोर करके बढ़ते रहना है। रैखिक समीकरण की स्थिति रैखिक समीकरण की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आपसे बोलेगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसमें 3 चीज़ पूछेगा, आपसे इसमें 3 चीज़ पूछेगा। पहला तो पूछेगा कि युग्म क्या होगा, उसके बाद दूसरा पूछेगा कि हल क्या होगा, इसकी रेखा क्या होगा। ठीक, एक तो ये इसमें पूछेगा। एक और है फार्मूला यही इसी का, जिसका है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक, तो इसको भी पूछेगा आपसे 3 ही चीज़। पहला युग्म पूछेगा, सब में वही रूल। दूसरा बात हल पूछेगा और तीसरा पूछेगा
कि रेखा क्या है, रेखा क्या, ठीक। यानी कि 3 बात इसमें भी पूछेगा। और एक है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसमें भी 3 चीज़ पूछेगा, सेम रूल, युग्म पूछेगा, उसके बाद हल पूछेगा, उसके बाद आपसे रेखा पूछेगा। रेखा मतलब केकरो गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ना है, रेखा मतलब वो रेखा अलग रेखा हुआ। तो पहला तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी इसका कहने का हाल है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 भी बराबर है C1/C2। तो इसका युग्म मतलब साथी क्या होगा, जोड़े होगा कि अलग होगा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़े, जोड़े या जोड़े या साथी, साथी या संगत बोले तो वही बात है कि जब भाई सबके सब बराबर है तो युग्म तो होना चाहिए संगत, क्योंकि सब बराबर है तो संगत रहेगा। तो युग्म क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। और इसका जो हल होगा भैया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि कहने का अर्थ है कि लगातार ये बता रहा है कि लगातार हल दिखा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसका जो हल होगा, जो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अच्छा, रेखा पूछेगा तो रेखा इसका होता है क्या, संपाती, संपाती, संपाती होती। इसका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका में युग होगा, इसका भी युग्म होगा संगत। आगे हम लोग समझेंगे जब ग्राफ वगैरह बनाएंगे तब। उसके बाद पूछेगा आपसे कि हल, तो हल होता है इसका हल क्या होता है, एक या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तीसरा बात इसमें पूछेगा कि रेखा, तो रेखा प्रतिच्छेदी करती है, एक के ऊपर एक जाती है, प्रतिच्छेदी करती है बीचों बीच से। अच्छा, इसका जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसका जो पूछेगा तो इसका जो युग्म होगा जो असंगत होगा, असंगत, असंगत। सिर्फ इसी में याद रखिएगा कि असंगत होता है, बाकी बात सब में संगत होता है, इसमें भी संगत, इसमें भी संगत। हल होगा जो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, सफाई कोई हल नहीं होता इसमें। रेखा पूछेगा तो रेखा समांतर होता है, समांतर रेखा होता है इसमें। तो इतना बात हम लोग देख चुके हैं। तो ये नॉर्मल सा क्या है, फॉर्मूला है। अब आगे प्रश्न पर चलेंगे। वो पप्पा, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है, जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा।